अगर आपको उस भगवान को अपने भीतर देखना है, अपने अंदर उस ज्योत को देखना है जो हर समय बिना तेल के चल रही है, बिना रुई के चल रही है, अपने अंदर अगर आपको वो धुन सुननी है जिस धुन से पूरा संसार एकदम मस्त हो जाता है। आपने कृष्ण महाराज जी को देखा होगा, जब भी वह अपनी बंसरी बजाते थे, बहुत से लोग, कोई काम से आ रहा होता था, कोई काम पर जा रहा होता था, जहां तक कि जो गायें होती थी, हर एक इंसान रुक जाता था, समय थम जाता था। अब वो कौन सी धुन प्रकट करते थे? अब कृष्ण महाराज जी कौन सी धुन प्रकट कर देते थे कि हर एक इंसान मोह जाता था, सारा संसार रुक जाता था, एकदम से पंछी, कोई इंसान, कोई भी कुछ भी, सब एकदम से समय थम जाता था। कृष्ण महाराज जी को पता था वह भगवान की धुन कौन सी है। अभी हम उस धुन को बयान नहीं कर सकते। कारण क्या है? हमने तो अभी सुनी ही नहीं है, हमने उस धुन को सुना नहीं है। जिसने सुना है वह भी बयान करने के लायक बचता ही नहीं है। वह ही लायक करने के मीन्स की वो बता ही नहीं सकता अपने मुंह के साथ कि वो कितना आनंददायक है, कितना सुख मिलता है, कितनी शांति मिलती है। तो क्या हमें अपने इस जीवन में अगर भगवान को पाना है, हमें ब्रह्मचार्य रहना पड़ेगा, या हम फिर ऐसे ही अपनी जो जिंदगी है, जो हमारी घर गृहस्थी है, इसमें ही अपनी जिंदगी जीकर उस भगवान को पा सकते हैं? संगत जी देखो, जो वो परमात्मा है जिसने हमें इतनी सुंदर, इतनी अच्छी जिंदगी दी, हमें कितनी अच्छी जिंदगी दी है। अगर आप किसी को देखो जो आपसे नीचे हो, जिसके पास घर नहीं, वो कहता है काश घर बन जाता, बड़ा ही अच्छा हो जाता, जीवन सुख में भर जाता। जिसके पास गाड़ी नहीं है, वो कहता काश इस जन्म में गाड़ी मिल जाती, बड़ा ही आनंददायक जीवन बन जाता। लेकिन कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा कि काश मुझे अंदर से वह भगवान दिख जाए, मुझे अंदर से वो धुन सुन जाए, जिस धुन की हमारे सतगुरु हर समय ही व्याख्या करते हैं। ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा, ना ही कभी किसी की इच्छा हुई है कि हमारे अंदर वो भगवान कैसा है, हम उसको देखने के लिए बैठे। हमें सिर्फ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सारी चीजों से वेल ही नहीं मिलती। हम अपनी जिंदगी को बड़े ही एक अजीब से तरीके से जी रहे हैं। आज हम 9 बजे उठते थे, कल हम 10 बजे उठना शुरू कर देंगे। आज हम रात को 11 बजे सो रहे थे, कल को हम 12 बजे सोएंगे। ऐसे अपना जो जीवन है, ऐसे अपनी जो जिंदगी है, हम धीरे धीरे करके सब कुछ ही अपनी जिंदगी में उलट पुलट कर रहे हैं। अगर हम जो सृष्टि है, जो ये नेचर है, इसके आसपास रहना शुरू कर दे, अगर हम जो नेचर है ना, अगर हम इस नेचर के आसपास रहना शुरू कर दे, फिर हम भगवान के बड़ी जल्दी आसपास रहना शुरू कर देते हैं। पहले हमें नेचर के आसपास रहना शुरू करना पड़ेगा। नेचर क्या है? नेचर है सुबह कब होती है, जब होती है तब उठो, रात कब होती है, जब होती है तब सो जाना चाहिए। ऐसे हम नेचर के साथ अगर रहे, हमारा जीवन, हमारी जिंदगी बड़ी ही अच्छी बन सकती है। अब बात करते हैं, क्या हम ब्रह्मचार्य रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा? अगर हमें उस भगवान को देखना है, अगर हमें उस मालिक को देखना है जो हमारे अंदर बैठा है, ब्रह्मचार्य रहना पड़ेगा या नहीं रहना पड़ेगा? अगर उस मालिक ने ऐसी जिंदगी दी है, अगर उस मालिक ने ऐसी जिंदगी दी है कि आपकी शादी हो चुकी है, आपकी बहुत अच्छी वाइफ है, अगर आप अपना जो ध्यान है,
अगर आप अपना जो ख्याल है सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ के ऊपर ही रखते हो, बिना कोई वो जैसे होता है ना कि बहुत सी लड़कियां होती है, कभी कोई आ रही है कभी कोई आ रही है, ऐसा नहीं। अगर आप अपनी वाइफ के लिए ही अपना प्यार रखते हो, फिर इसमें ब्रह्मचार्य की कोई बात नहीं है। क्योंकि देखो, उस परमात्मा ने बनाया आपको, उस परमात्मा ने बनाया आपकी वाइफ को, लेकिन अगर हम ब्रह्मचार्य रहना शुरू कर देंगे, फिर उस लड़की का क्या होगा? अगर कोई लड़की ब्रह्मचार्य रहना शुरू कर देगी, फिर उस लड़के का क्या होगा जिसके साथ शादी की है, जिसके साथ हमारे कर्म थे, वो कंप्लीट कैसे होंगे? कंप्लीट करने के लिए जो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता होता है उसको तो निभाना पड़ेगा ना। तो फिर जो मालिक है, वो मालिक कहता तुझे जो नाम दिया है ना, तूने उसको सिमरन करना है। वो मालिक संगत जी कहता है तुम्हें जो नाम मिल चुका है, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उसका सिमरन करना है और भजन करना है। बाकी जो काम होता है उसको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे समझो कि जैसे हमारे सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है हमारे शरीर को, है ना, जैसे सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है, ऐसे ही उस चीज़ की भी ज़रूरत है, लेकिन लिमिट में। ऐसे नहीं कि हम रोज ही दिन में 2-2 3-3 बार, ऐसे नहीं। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे समझ के कि हमारा फर्ज है कि हमने अगर शादी की है, ताकि जो हस्बैंड और वाइफ का प्यार होता है वह बना रहे, वो खराब ना हो। तो इसके लिए हमें लिमिट में रहकर जो भी करना है, मीन्स कि इतना ज़्यादा नहीं। इसमें ब्रह्मचार्य रहने की ज़रूरत नहीं कि हमें ब्रह्मचार्य रहना है। ब्रह्मचार्य रहकर अगर आप उस भगवान को पाना चाहोगे, फिर आपका ध्यान उस तरफ जाएगा। आपको एक बात बताता हूँ, अगर मान लो आपने ऐसा सोच लिया कि मैं ना इस ज़िंदगी से बहुत खफा हूँ, मैं इस ज़िंदगी को छोड़ दूंगा, इस ज़िंदगी से कहीं दूर ही चला जाऊंगा, घर को छोड़ दूंगा, शादी नहीं करूंगा, कहीं और चला जाऊंगा। अब होगा क्या? मैंने अपनी आंखों से देखे हुए लोग, मैंने ना अपनी आंखों से देखे हुए लोग, ऐसे होता ना कि सुनी सुनाई बात नहीं, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो क्या करते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं। अपने घर को छोड़ के उनको ऐसे लगता है डेरे में रहेंगे, डेरे में रह के अपने गुरु के पास रहेंगे, गुरु के पास रहकर अपने जो घर परिवार है सब कुछ छोड़ के फिर हम नाम जप करेंगे, बड़ी जल्दी अंदर दर्शन दे देगा वो मालिक, बड़ी जल्दी हमारे पे कृपा हो जाएगी। लेकिन संगत जी, मैं ना उनके पास बैठा, एक अंकल थे, अंकल जी थे, तो मैं ना अंकल जी के पास बैठा, वो वहाँ रहते थे, अंदर ही रहते थे डेरे के ही, उन्होंने हर एक चीज़ ही छोड़ दी, ठीक है। उन्होंने लेकिन मेरे से कुछ छुपाया नहीं, सच बोला, सारा कुछ क्लियर किया। उनको कहते कि जब घर पर थे तब थोड़ा ज़्यादा हो जाता था भजन सिमरन, सब कुछ बैलेंस था। जब ऐसे बाहर आए, कहते अब कोई भी चीज़ देखो दिल करता है मैं भी करूँ ऐसे, दिल करता है जैसे कोई कपड़े मैं भी ऐसे डालूँ। अब कहते उस तरफ ध्यान लग गया। पहले ध्यान था कि मैं घर पर क्यों हूँ, जब मैं छोड़ दूंगा सारा कुछ ठीक हो जाएगा, मैं बैठना शुरू कर दूंगा। अब कहते छोड़ा, अब ऐसी प्रॉब्लम में आने लगी कि घर है इतने साल अपने घर पर रहे, अपने परिवार में रहे, अब यहाँ पर उनकी याद आती है। तो उनके कहने का मतलब था कि आप अपने घर पर बैठकर ही ना उस मालिक को याद ज़्यादा कर सकते हो। ज़्यादा देखो, मेरी सिंपल सी बात है, अभी आप अपने घर को छोड़ दो, ठीक है, घर को छोड़ दिया, अब आप जिस दिन घर को छोड़ा उस दिन रात को भजन करो, सिमरन करो, होगा ही नहीं आपसे। क्यों नहीं होगा? आपको आपके घर की याद आएगी, है ना, आपके अगर माँ बाप है उनकी याद आएगी, अगर आपकी वाइफ है उनकी याद आएगी, बच्चे हैं उनकी तो बहुत ही ज़्यादा याद आएगी। तो फिर मेरे को बताओ, घर छोड़ा वो ठीक है या घर पर रह कर ठीक है? अब और कितनी प्रॉब्लम आएंगी आपको जब आप घर छोड़ दोगे अगर, तो सिर्फ याद नहीं कि आपको याद आएगी, ख्याल आएगी, जब रात होगी सोना कहाँ है, इसका इंतजाम करना पड़ेगा, सुबह होगी इतनी रूटीन होती है हमारी, अब ये करना वो करना, कैसे करोगे सारा कुछ? घर पर तो हर काम हर एक चीज़ मिल जाती है बैठे बिठाया ना, बाहर कैसे मैनेज करोगे? इसीलिए हमें अपने घर पर रह के हर एक चीज़ को कंट्रोल में करके, हर एक चीज़ को बैलेंस में करके हमें अपना जीवन बताना चाहिए और अपने इस जीवन में भजन और सिमरन लाना चाहिए। कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है।
आप ला नहीं सकते, आप ला सकते हो। आपको आदत नहीं है शांति की, आपका मन है ना, आपके मन के वो आदत आपने खुद ही डाल रखी है एंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा करने की। कभी यहाँ चले गए, कभी वहाँ चले गए, अपनी आंखों को आदत डाल रखी है बहुत कुछ देखने की। एक वीडियो देखी, ऊपर कर दी स्क्रीन, एक वीडियो देखी, फिर से ऊपर कर दी। ऐसे पता नहीं चलता कितनी सारी वीडियो आप दिन में देख लेते हो। आपकी आदत बन चुकी है आंखों की, दिमाग की, हर एक चीज की। लेकिन अगर हम अपनी आदत उस भगवान के लिए भी थोड़ी सी बनाए, वो बन सकती है, कोई मुश्किल बात नहीं है। काम क्रोध, क्रोध होता है उसको भी कंट्रोल करो, काम को भी करना है, क्रोध को भी करना है, लोभ को, मोह को, अहंकार को, हर एक चीज को हमें कंट्रोल करना होता है। जब इन चीजों को कंट्रोल होगा तब आपके अपने आप ही उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। जो भी आपके अंदर का ध्यान होता है, जब आपके अंदर का जो ध्यान है ज़्यादा शुरू हो जाएगा होना, समझो कि आपका कनेक्ट शुरू हो गया, तब आप ना उस टाइम को ढूंढा करोगे, मैं कब बैठूंगा, कब बैठूंगा। मैंने जब नया नया बैठना शुरू किया था तो मुझे ऐसे होता था कि जल्दी टाइम हो जाए, जल्दी टाइम हो जाए। ऐसे मीन्स कि मेरा प्यार नहीं था, मैं जबरदस्ती बैठता था, ठीक है, प्यार नहीं था, जबरदस्ती बैठता था। और ऐसे होता था कि जैसे ना कोई बड़ा मुश्किल सा काम नहीं होता, यार क्या यार टाइम हो गया बैठना पड़ेगा, ऐसे फील होता था। तो बैठते थे, ध्यान लगता नहीं था, ध्यान सिर्फ इस तरफ रहता था, जल्दी जल्दी टाइम हो जाए, जल्दी जल्दी टाइम हो जाए, इस तरफ ध्यान रहता था। लेकिन मैंने आपको काफ़ी टाइम बताया ना कि ऐसे मेरे को कोई थे, संत थे। संत हम उसे बोलते हैं संगत जी, जैसे बाबा जी हमें नाम देते हैं, हमें फरमाते हैं कि हमारे अंदर ही शब्द है, हमारे अंदर ही प्रकाश है। जब कोई इंसान उसको पूरी तरह देख लेता है, वो 5 पौड़ियाँ होती है, जब वो 5 पौड़ियाँ चढ़ लेता है, आखिरी पौड़ी उस सचखंड की होती है, सतनाम की होती है आखिरी पौड़ी, ठीक है। जब वो पौड़ी भी कोई चढ़ जाता है, वो फिर बिल्कुल बाबा जी का स्वरूप ही होता है, तो वो संत बन जाते हैं। ऐसे जब मेरे को वो मिले ना, तो फिर धीरे धीरे प्यार पड़ा बाबा जी के साथ, प्यार पड़ा, बहुत ज़्यादा प्यार पड़ गया। फिर होता क्या था मेरे साथ कि मैं ना उस टाइम को ढूंढता था, मैं ना उस टाइम की वेट करता था कि कब ये टाइम हो, कब मैं बैठूं। ऐसा मेरा माहौल बन गया था कि मैं ना जैसे रात को भी बैठता था, तो मैं रात को बैठता था 10-20 पर, रात को ऐसे बैठता था कि 10-20 पर बैठूंगा, तो जितना हो सके करूंगा, ठीक है। अब जब मैंने बैठना संगत जी शुरू किया ना 10-20 पर, होता क्या था, जैसे 9:30 हुए, अभी 10:20 को काफी समय है ना, 1 घंटा पड़ा है। 9:20 पे, 9:30 पे मेरे अंदर इतनी हलचल, इतनी हलचल मचने शुरू हो जाती थी। बार बार मैं टाइम देखता था। टाइम देखने का रीजन क्या था कि जो भी घर वाले हर सब सो जाए तब बैठूं, ताकि कोई मुझे देखे ना, मुझे कोई परेशान ना करे, मुझे कोई बुलाए ना, मुझे कोई कॉल ना आए, मैसेज ना आए। इसलिए मैं 10:20, 10:30 का टाइम रखा था कि ये टाइम ठीक है। लेकिन संगत जी यकीन करना, जब उसके जो 1 घंटा पहले था ना समय, इतनी हलचल, इतनी ज़्यादा तड़फ उठती थी कि कब समय आएगा, कब समय आएगा। मैं घर वालों की तरफ देखता रहता, कब सोएंगे, कब सोएंगे, जल्दी सोए, जल्दी सो जाए, जल्दी सो जाए, ताकि मैं बैठूं। मुझे ऐसा होता था कि सब सो जाएं, फिर मैं रूम की जो लाइट है उसको बंद कर लूं, अपनी गद्दी रखूं, अपने ऊपर कपड़ा डालूं, अपना फोन है उसको साइलेंट पे करूं और आराम से बैठ जाऊं और आनंद लूं अपने गुरु के दर्शनों का, आनंद लूं अपने उस जो धुन बताते हैं उसका, प्रकाश का। ऐसे हो जाता है जीवन संगत जी। हमारा जीवन है ना, जो हम अपने जीवन को अपने आप ही सारा कुछ कर सकते हैं। देखो भगवान ने क्या किया है, भगवान ने हमें जीवन दे दिया, ठीक है, जीवन दिया है हमें कर्मों के कारण जो पिछले किए थे। अब जो कर्म कर रहे हैं, जो आगे वाला जो भी हमारा कोई जीवन होगा, वो हम आगे वाला हम बना रहे हैं। जो अब जीवन जी रहे हैं, ये पिछला जन्म है ना, जो पिछला था उससे पिछला था, कोई पता नहीं कितने थे, वो आपके सारे जन्म थे टोटल करके, ऐसा जीवन मिला, ऐसी फैमिली मिली आपको, जिस जिसके साथ आपका कोई कर्म था आपको वैसी ही फैमिली मिल गई। कोई भाई बन के आ गया, कोई माँ, कोई बाप, बहुत कुछ होता है आपकी लाइफ में। लेकिन आप टेंशन मत लिया करो, आप सारा कुछ उस मालिक के ऊपर छोड़ दो, अपने कर्म हंसते हंसते ऐसे बताया करो। जैसे मैंने आप सबको बता रखा है ना कि एक प्रॉब्लम है जो काफ़ी समय से मेरे साथ जुड़ी है, तो संगत
कि आगे मैं अरदास करता हूँ कि बाबा जी के आगे अरदास करना कि मेरी प्रॉब्लम वो जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि जो संगत की अरदास होती है वो मालिक बड़ी जल्दी सुनता है, क्योंकि हर के अंदर भगवान है। मेरे अंदर भगवान है, आपके अंदर भगवान है, सारी संगत के अंदर भगवान है। अगर सारी संगत मिलकर अरदास करती है वो मालिक बड़ी जल्दी उसकी दुआ सुन लेता है क्योंकि सबके अंदर भगवान है। तो मेरी जो प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया कि है ना कि मेरी ऐसे प्रॉब्लम है। कई दफ़ा मैं भी बता नहीं सकता कि कैसे बात हुई कैसे नहीं हुई। जब मैं उस मालिक के सामने वो प्रॉब्लम की बात करता हूँ ना, अभी मैं ये तो बता नहीं सकता कैसे कैसे बात की क्या की, है ना। सिर्फ मैं ये आपको आज बताता हूँ, जब मैंने उस सतगुरु से पूछा ना कि ये प्रॉब्लम है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है इतने समय से, क्या ठीक नहीं होगी। वो बोलते सतगुरु कहते कि जो कर्म है ना, ये जो कर्म है, ये कर्म बहुत ही ज्यादा बड़ा था पिछले जन्म का। इतना बड़ा था, इतना बड़ा था तो मीन्स कि तू बचना ही नहीं था, ऐसा कर्म था तेरा, ठीक है। कहते लेकिन उसको इतना छोटा कर दिया गया है, इतना छोटा कर दिया गया है। अब इसको देखो जो कर्म किया है, कहते कि भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा, कर्मों से कोई नहीं बचता। तो इसीलिए जैसा चल रहा है, मालिक कहते कहते जैसा चल रहा है ना, इसको चलने दो। देखो इसको एक कर्म की तरह समझो, इसको दुख मत समझो। कहते कितनी प्यारी बात है, कहते इसको दुख समझोगे दुखी रहोगे, इसको कर्म समझोगे ना कि मेरा कर्म था, जो मेरी जिसके साथ प्रॉब्लम है उसकी भी कोई गलती नहीं है। उनका देखो कितना सतगुरु का प्यारा वचन है, कहते कि जो तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है, दुख दे रहा, उसकी भी गलती नहीं है, तुम्हारा कर्म है, तूने उसके साथ किया था, तेरे साथ कर रहा है। कहते तेरे साथ जो कर रहे हैं ना, तेरा कर्म था पिछला, उस इंसान की भी कोई गलती नहीं है। जिस इंसान के साथ तेरी कुछ चल रहा है ना, उसकी भी नहीं है कोई गलती। कहते उसकी कोई गलती नहीं है, तेरा था कर्म, तेरा कर्म था, वो तू भोग रहा है। अगर तू बोले ना कि उसकी गलती है, मैं तो बड़ा अच्छा इंसान हूँ, अच्छा इंसान हूँ इस जन्म में, पिछले में क्या था तेरे को तो पता ही नहीं है ना। तो फिर सतगुरु कहते कि ऐसा जीवन जीना चाहिए, ऐसी जिंदगी जीनी चाहिए कि जो हमारे दुख है ना, उस दुखों को समझो जो कर्म है, और हमें ये साथ साथ ही निभाने पड़ेंगे। जैसे माँ होती है, माँ होती है तो माँ के जैसे मान लो कि छोटा बच्चा है, ठीक है। अब छोटा बच्चा है जो साथ साथ उस बच्चे को संभालती है, साथ साथ घर का काम करती है। जैसे शादी हो गई, शादी के बाद कोई बहन है, ठीक है, कोई बेबी आ गया घर पर। अब वो बहन क्या करती है, साथ साथ उस बेबी को संभालती है, साथ साथ घर का काम करती है। अब दोनों काम कर रही है ना, साथ साथ घर का काम चल रहा है, साथ साथ क्या हो रहा है, उस बेबी को भी संभाल रही है वो बहन, है ना। बेबी को संभाल रही है, साथ साथ घर का काम कर रही है। उसी प्रकार वो मालिक कहते, सतगुरु कहते, हमारे जो दुख है ना, हमें उन दुखों को कैसे संभालना है कि ये कर्म है मेरा, इस इंसान की कोई गलती नहीं है। जिसके साथ हमारी कोई प्रॉब्लम है, जहां हमें कोई दुख दे रहा है, जहां हमारी कोई निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है, कोई बात नहीं है। कहते उस तुम्हारा कर्म था तो वो ऐसा होना ही होना था, इसीलिए हो रहा है। हमें उसको एक कर्म समझ लेना है, दुख नहीं समझना कि दुख है, तकलीफ है, नहीं, कर्म समझ लेना है। और आपको ऐसा समझना है कि अब मैंने ना क्या करना है, इसको खत्म करना है। अब इसको खत्म करने के लिए मैं करूंगा क्या, इसको खत्म करने के लिए मुझे मेरे गुरु ने बहुत प्यारा नाम दिया है। कर्म खत्म करने का तरीका है ना, जो कर्म खत्म होते हैं सेवा करने से, अपने गुरु के दर्शन करने से, बैठ के सिमरन करने से, ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से। इन चीजों से हमारे कर्म खत्म होते हैं, ठीक है। अगर हम ये सारी चीजें करते हैं, फिर जो कर्म हमारा बना हुआ है, किसी के साथ जो दुख चल रहा है, वो अपने आप ही संगत जी कट जाता है, वो अपने आप ही कट जाता है। जैसे मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई ना आपको कि ऐसे चल रही है, तो ऐसे वो मालिक कहते बहुत बड़ा था ये कर्म, तेरा तो था ही नहीं कुछ भी, तेरा तो कुछ रहना ही नहीं था, इतना बड़ा तूने कर्म कर लिया। लेकिन वो गुरु ने बिल्कुल छोटा माइनर सा कर रखा है, अब तेरे को वो भी भारी लग रहा है। तो कहते धीरे धीरे सब कुछ परमात्मा ठीक कर देगा, चढ़ती कला हो जाएगी। ऐसे मेरे को बोला कि चढ़ती कला हो जाएगी, टेंशन ही लेने। तो बाकी हमें भी संगत जी अपनी जिंदगी में उस मालिक का प्यार लाना है, उस मालिक की
जो होती है ना, एक झलक ढूंढने की कोशिश करो कि मालिक तुम्हारी झलक चाहिए। इस दुनिया से ना अपने आप ही संगत जी आपका मोह बिल्कुल खत्म हो जाएगा जब आप रोज बैठोगे। जब मैंने रोज शुरू किया बैठना, मेरा धीरे धीरे करके ना लोगों से ऐसे होगा कि मेरा दिल ही नहीं करता था किसी से मिलूं, कोई बात करूं। मैं शांत हो गया था, एकदम से चुप, कोई शांत होते हैं ना जैसे, ऐसे हो गया था। पहले एंजॉयमेंट कर लिया, घूमने चले गए, संडे है उधर चले जाओ, सैटरडे है इधर चले जाओ, ये है वो है। बाद में जब वो अंदर की शांति मिली, मैं शांत हो गया, बिल्कुल ही शांत हो गया, और अब तक शांत हूँ। कोई कुछ कहता है मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मैं मालिक के आगे सिर्फ एक ही अरदास करता हूँ, मालिक तू जो अंदर की दया करता है, अंदर की कृपा करता है, ऐसे ही कृपा करते रहना। और सब पे करना जो जिनको ऐसा लगता है ना कि अंदर कुछ नहीं है। मुझे 20 साल हो गए अजी नाम दान लिए, मुझे तो एक झलक नजर नहीं आई। मैं तो 2 साल से बैठ रहा हूँ, मुझे तो एक झलक नजर नहीं आई। 2 साल का काम नहीं है, बहुत लंबा समय लग जाता है। तो अगर आप रावण को देखोगे ना, रावण ने 10,000 साल कहते हैं भक्ति की, तब जाके शिव महाराज जी ने दर्शन दिए थे। कहते हैं रावण था ना जो, उसने ना 10,000 साल बैठ के तपस्या की शिव महाराज की, शिव महाराज जी की तपस्या की, उसके बाद फिर दर्शन हुए। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं एक मंथ हो गया भाई दर्शन नहीं हुए। ऐसा नहीं होता, इतनी जल्दी नहीं होते। कर्म बड़े किए आपने बुरे, कर्म खत्म होंगे अपने आप ही, वो आपका गुरु आपके सामने खड़ा हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो आप बस में बैठे हो, ठीक है, बस में बैठे हो, आपने जलंधर जाना है अमृतसर से। अभी आप अगर ड्राइवर को बोलते रहो, ड्राइवर की गलती निकालो कि जलंधर नहीं आ रहा, जलंधर नहीं आ रहा, क्या चक्कर है, जलंधर नहीं आ रहा, तो ड्राइवर की क्या गलती। अभी बस जा रही है, जब टाइम पूरा होगा वो किलोमीटर ख़त्म हो जाएंगे, अपने आप ही आपका जो जलंधर है वो आ जाएगा, है ना। उसी प्रकार हमें टेंशन नहीं लेनी, हमें घबराना नहीं है, चाहे जितना मर्जी समय हो जाए। हमें इस बात की खुशी रखनी है अपने भीतर कि मुझे गुरु सच्चा मिला है और मुझे नाम मिला है उस गुरु से। आपने नाम ले लिया है ना, तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपको ऐसे होना चाहिए कि टेंशन फ्री रहो कि अब मुझे नाम मिल चुका है, अब मेरे बेड़े पार है। तो बेड़े पार भी करता है अगर विश्वास हो तो। बाबा जी के मुंह से मैंने बहुत बार सुना है, बाबा जी कहते विश्वास के बेड़े पार है, विश्वास कर लो तो विश्वास के जो बेड़े होते हैं ना वो पार हो जाते हैं। तो हमें विश्वास रखना है, विश्वास रखो अपने गुरु के ऊपर। और जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, इसको थोड़ा कंट्रोल करो, थोड़ा लिमिट में लेकर आओ, थोड़ा लिमिट में लाओ, कंट्रोल में लाओ। फिर भगवान क्या करेगा, आपको भीतर से दर्शन जरूर देगा। ठीक है संगत जी, तो आज संडे है, बहुत अच्छा दिन है, कोई अच्छा काम करना आज, ठीक है। तो चलो, संगत के जो कमेंट थे वो हम पढ़ते हैं, कमेंट में निकालता हूँ। तब तक आप अपने भाई के लिए एक छोटी सी बात है कि आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी कोई आपके मन में सवाल है आप हमें कमेंटों में लिख सकते हो। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में पढ़कर जरूर बताएंगे, जैसे कि अब बताने वाले हैं। सबसे पहला सवाल कहते हैं कि, अच्छा ये तो पढ़ लिया, ये कल का है शायद। कहते हैं कि वीर जी आज का सत्संग कृष्णा सुदामा का बहुत ही अच्छा था और क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे। वीर जी जब आप सत्संग करते हो तब ऐसा लगता है कि हम बाबा जी के सामने सब सुन रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बठिंडा से सरोची, ये बठिंडा से सरोची है। ये कहते हैं जो कृष्णा और सुदामा जी वाली बात बताई आपने बहुत ही प्यारी थी, तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, ये बठिंडा से है। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी आपने सही कहा, एक दिन भी अगर हम भजन ना करें तो 2 से 3 दिन बहुत अट जाता है मेरा, हट जाता है, ऐसे कुछ लिखा जाए, मेरा ऐसा ही हुआ है। तो भाई जी मैं हमेशा ही ससुराल के रिश्तेदारी में एक प्रोग्राम था, तो भगवान कहीं था, तो वहाँ पे काम करने के लिए वैसे टाइम नहीं मिला और लोग भी बहुत थे, तो रिश्तेदार जगह देखो, पता क्या बात है, ये बागेश्वरी है। बागेश्वरी जी हमें
टाइम निकालना पड़ेगा। हम किसी शादी पे हैं, हम किसी कोई भी फंक्शन पे है, कुछ भी है ना हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, हमें क्या करना है, हमें टाइम निकालना पड़ेगा। अगर हम सारे काम छोड़ के उस मालिक के लिए टाइम निकालेंगे, फिर वो मालिक भी हमारे लिए टाइम निकालता है। अगला सवाल है, कहते हैं आज का सत्संग बहुत अच्छा लगा, आपकी बहन गुरमीत कौर पटियाला से। अगला जो कमेंट है, कहते आपका सत्संग साखी थे क्वेश्चन आंसर बहुत ही सुपर से भी ऊपर थे वीर जी, आप हमारे लिए बहुत हार्ड वर्क करते हो, मालिक आपको खुश रखे। परमजीत कौर फगवाड़ा से। अगला जो सवाल है, कहते हैं सबसे पहले सॉरी वीर जी, मैं डेली आपका सत्संग सुनती हूँ और शेयर लाइक हाइप स्टेटस पर भी लगाती हूँ। इंडिया से आ गई हूँ वीर जी। इंडिया से भी 1 या 2 बार कमेंट किया था पर आपने रीड नहीं किया था। कोई बात नहीं वीर जी, मेरे बेटे का बोर्ड का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है, वह फर्स्ट आया है, तो बहुत बहुत मुबारक है आपको और आपके बेटे को। बाबा जी की मेहर है। थैंक्स यू बाबा जी। बस वीर जी भाई नहीं आया और मुझे पता है कि बाबा जी बहुत जल्दी उसको घर लेकर आएंगे। भजन सिमरन करने का भजन सिमरन कम कम हो गया है मेरा, फिर से ट्राई करूँगी। कोई ये सऊदी अरबिया से हमारी बहन जया है, काफ़ी दिनों के बाद इन्होंने कमेंट किया है, तो ये इंडिया से अभी वापस चले गए हैं, तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी आपको, ठीक है। भाई है आपका, कर्म पूरा होगा जब जो उसका कर्म चल रहा है ना मेरी जया बहन, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपके भाई का कर्म चल रहा है, जब तक है कर्म, जितनी मर्जी ताकत लगा लो उसको कोई ला नहीं सकता, जितनी जोर लगता लगाओ नहीं ला सकता उसको कोई, जब तक उसका कर्म है। अगर कर्म उसका कंप्लीट करना है तो आप भजन सिमरन किया करो। अगर उससे बात होती है उसको भी बोला करो कि नाम लिया है ठीक है, नहीं लिया तब भी वो थोड़ा ध्यान मेडिटेशन पर बैठे अंदर ही और बाबा जी से बातें किया करे, याद किया करे, ठीक है, तो कर्म खत्म होगा, जल्दी आएगा फिर। अगला जो सवाल है, कहते हैं मैं सुखदेव विजय, सारा दिन चाहते हुए भी मन में सिमरन नहीं होता, दिन में कभी चाहते हैं आता कभी नहीं, सारा दिन। देखो पता क्या बात है, ये सुखदेव जी है। सुखदेव जी कहते हैं कि सारा दिन चाहते हुए भी मन में सिमरन नहीं चलता। देखो कोई बात नहीं, अभी देखो हमारा मन है, इसको बचपन से ही आदत पड़ी है अपने दोस्तों से मिलना, थोड़ी गपशप करना, लोगों से इधर की उधर, उधर से इधर करना, है ना, इतनी जल्दी ये आदत नहीं जाती। तो आपको करना क्या है सुखदेव जी, जब आप फ्री होते हो तब भजन सिमरन कर मीन की सिमरन कर लिया करो चलते फिरते। जब किसी दोस्त के पास बैठते हो, ठीक है, कोई बातचीत करनी है, बातचीत कर लिया करो। बाकी ये ऐसे समझा करो कि इसको मैंने सिमरन को छोड़ना नहीं है। अगर कोई आया है उससे बात चल रही है, उससे बात कर लो, बाद में सिमरन फिर से शुरू कर लो, है ना। तो सिमरन नहीं आपको बंद करना, सिमरन चलता रहेगा तो आपका जीवन सफल है। अगला जो सवाल है, कहते हैं आज का सत्संग कर्म के ऊपर था, जैसे सुनकर मन को बहुत शांति मिली, बहुत शुक्रिया। मनीषा जी दिल्ली से। मनीषा जी दिल्ली से बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी बहुत शुक्रिया भाई जी, आपका हम इतने अच्छे सत्संग सुनाने के लिए। कहते हैं बहुत शुक्रिया आपका इतने अच्छे सत्संग सुनाने के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग लेकर आए हो, दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से ख़त्म हो जाएगी। मैं सोनी यूपी से। भाई जी मैं कह रही थी कि सिमरन करते टाइम मन बहुत भटकता है और भजन में तो 30 मिनट में ही 3 बार पैर सीधे करने पड़ते हैं, कभी कभी 30 मिनट होता नहीं है, 20 मिनट ही बहुत मुश्किल से होता है। तो कोई बात नहीं बहन, पता क्या बात है, अगर हमें आदत पड़ेगी ना तब होगा। आदत पड़ती कैसे है किसी भी चीज़ की, रोज उस चीज़ को रूटीन में बार बार करने से उस चीज़ की आदत पड़ती है, ठीक है। सोनी बहन यूपी से, आपको उसकी आदत डालनी है, जितना कर सकते हो किया करो, लेकिन आदत डालो उसकी, ठीक है। अपने आप ही फिर आदत पड़ जाएगी ना, अपने आप ही वो मालिक सारा कुछ ही ठीक कर देगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, मैं पवित्र कौर
बहुत बहुत धन्यवाद जी पवित्र कौर जी। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी मैं ओल्ड लेडी हूँ, क्या मॉर्निंग में भजन सिमरन पर बैठने से पहले हमें अपना नाइट सूट में ही बैठ सकते हैं या मॉर्निंग में क्लोथ चेंज करके ही नाम जप करना चाहिए, प्लीज़ बताना। पता क्या बात है बहन, अगर हमारा मन कनेक्ट है ना उसके साथ, हम नाइट क्लॉथ डाले, दिन में कुछ डाले, जो मर्जी डाले, फिर हमारा ध्यान उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ कनेक्ट है, फिर नहीं कोई बात। लेकिन अगर ऐसा है कि जैसे हम बैठते हैं, हमें ऐसा फील होता है कि मुझे चेंज कर लेना चाहिए, मुझे नहा लेना चाहिए, फिर मन बार बार उस चीज़ को अगर याद करता है तो पहले वो चीज़ कर लो, बाकी कोई बात नहीं। आप तो ओल्ड लेडी हो ना, कोई बात नहीं। ऐसा होता है जैसे कि भजन सिमरन करना है हमने, है ना, बस कपड़े थोड़े से लूज डालने चाहिए ताकि बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना आए, हम बड़े अच्छे से बड़े रिलैक्स होकर बैठ पाए, ठीक है, बाकी कोई बात नहीं। अगला जो सवाल है कहते हैं कि सत्संग बहुत अच्छा लगा, बाबा जी की दया है, सब कुछ अच्छा है बाबा जी की मेरी, तो शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं मीना जी, मीना जी है, मीना जी बहुत धन्यवाद कमेंट के लिए। अगला जो कमेंट है जी कहते हैं कि बाई जी बहुत अच्छा सत्संग किया है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि वीर जी मेरे मैं भी जद हस्बैंड चले जाते ने उदों ही बैठ जाती हाँ, ना कोई टेंशन ना कोई रोक रोक टोक, आराम नाल बैठती हैं, बड़ी अच्छी बात है। देखो कितनी अच्छी बात है बहन ने की। बहन कहती है कि जब मेरे हस्बैंड चले जाते हैं ना, मैं तब बिना किसी टेंशन के बैठ जाती हूँ, फिर ना कि रोक टोक, तो बड़े आराम से मैं बैठ जाती हूँ। जिनके हस्बैंड कहते हैं ना नहीं बैठने देना, मत बैठा करो, जब काम पे चले जाते तब बैठ लिया करो घर पर, जिसने बैठना है ना वो बैठ ही जाता है। अगला जो सवाल है कहते हैं मैं सुरेंद्र फ्रॉम यूके से, वीर जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। कहते हैं सत्संग और साखी बहुत ही अच्छा था, कर्म के बारे में बहुत अच्छे से समझाया, थैंक्स यू वीर जी, दिल को बहुत सुख मिलता है, बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी सुरेंद्र जी यूके से। अगला जो सवाल है कहते हैं वीर जी आज का कर्म के ऊपर जो सत्संग था बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया वीर जी। तो मैं मैनिका इशारपुर से, मोनिका लिखना होगा शायद, मैनिका मोनिका। अगला जो कमेंट है कहते हैं वीर जी आपका सत्संग बहुत अच्छा होता है, मैं आपका सत्संग सुनती हूँ और कमेंट भी करती हूँ वीर जी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब मैं भजन पे बैठती हूँ तो ध्यान थर्ड आइस मीन्स की तीसरे तिल पर ही रखना चाहिए या फिर आए कि सुनते रहे, प्लीज़ बताना। पता क्या है, हमारी आंखें हैं ना, जो हमारी आंखों के बीच में ना, यहाँ बिंदी लगाते हो, वहाँ हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, वहाँ ध्यान रखना है। अगर नहीं आता है ना तो आपकी जो फिंगर होती है ना, हाथ की कोई भी फिंगर मान लो, आँख आँख बंद करोगे ना, जब आँख बंद करोगे, यहाँ बिंदी लगाते हो ना, वहाँ पे थोड़ा 2-3 बार टैप करोगे ना, 2-3 बार टैप करोगे तो वहाँ पे अपने आप ही थोड़ी सी ना वाइट वाइट सी बिंदियाँ, हल्की सी कुछ फील होना शुरू हो जाएगा। जब वो हो जाए आपको पता चल जाएगा मेरा यहाँ यहाँ पे थर्ड आइज है ना, यहाँ पे हमारा ध्यान रखना है। फिर वो टैप जो करते हो ना उंगली से, वो बंद कर दो, ध्यान अपना वहाँ रख लो बस, ठीक है। तो तीसरे तिल पर ही हमें ध्यान रखना होता अपना। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि मैं बीकानेर से, बहुत बहुत धन्यवाद जी, ये बीकानेर से है। अगला जो कमेंट है कहते हैं कि मैं दुर्गा देवी हिमाचल प्रदेश कुल्लू से, तो मेरे कल क्वेश्चन नहीं था, थैंक्स वीर जी। कहते हैं मैं दुर्गा देवी हूँ, हिमाचल प्रदेश से, कुल्लू से। अच्छी बात है, सत्संग सुनते हो, बड़ी अच्छी बात है। अगला जो कमेंट है कहते हैं भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग फरमाया आपने भाई जी, मेरे पास शब्द ही नहीं है, शुक्रिया। ये प्रीति जी है छत्तीसगढ़ से। अगला जो कमेंट है कहते हैं सत्संग में भजन में मेरा ध्यान बहुत ज़्यादा हट रहा है,
सत्संग में भजन में मेरा ध्यान बहुत ही ज़्यादा हट रहा है। ओवर थिंकिंग हो रही है, मेरा मन नहीं लग पा रहा। मैं भजन सिमरन में बहुत मेहनत भी कर रही हूँ, तो मैं मन नहीं, प्लीज़ मुझे हिम्मत दो। भाई जी आप बहुत अच्छे सत्संग करते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सीमा मोदी नगर से, सीमा जी मोदी नगर से। सीमा जी एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। सीमा जी जो मोदी नगर से हैं, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जिसके साथ शादी हुई, क्या आपको वैसा ही पति चाहिए था? जिसके साथ शादी हुई, क्या आपको सेम वैसा ही पति चाहिए था? अगर नहीं तो फिर मेरे को ये बताओ, ओवर थिंकिंग करने का कुछ फायदा हुआ? कि हम जो ओवर थिंकिंग करते हैं अपने ख्यालों में, कभी कुछ सोच लिया कभी कुछ सोच लिया, अगर वो होगा नहीं फिर ओवर थिंकिंग क्यों? जो बच्चे हैं जो बच्चे हैं जैसा उनके लिए सोचा था कि ये कराएंगे, क्या वो कर रहे हैं? बताइए। अच्छा, चलो इन सबको छोड़ दो, इन सबको छोड़ दो। कल सुबह कल सुबह 11:20 पर क्या आप मुझे बता सकते हो कि बारिश होगी या नहीं होगी? कल सुबह, आज सत्संग सुन रहे हो आप संडे को, ठीक है? आज आप संडे को सत्संग सुन रहे हो। कल मंडे को क्या 11:20 पर बारिश होगी? बता सकते हो मेरे को? बताओ। अगर हमारे हाथ में नहीं है समय, ये समय है, हम सब जितने भी है ना, हम सब इस समय के अंडर है, इस समय के अंडर है और अपने कर्मों के अंडर है। हमारे कुछ नहीं हो सकता, हमारा जो कर्म जिसके साथ है वह आपको मिलेगा ही मिलेगा। चाहे आप पंजाब में रहते हो, आपका कर्म कहीं ऐसे इंसान के साथ है जो दिल्ली में रहता है, फिर जहाँ तो आपको वहाँ दिल्ली जाना पड़ेगा, जहाँ उसको पंजाब आना पड़ेगा, आपसे मिलना पड़ेगा, आपका कर्म खत्म होगा। ठीक है? कर्म जो किए हैं जिसके साथ, वो आपको पूरे करना ही पड़ेंगे। ओवर थिंकिंग का तो कोई मकसद ही नहीं बनता मेरी बहन। पास्ट के लिए सोचते हैं, पास्ट अगर सोचेंगे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। फ्यूचर के बारे में, आने वाले समय के बारे में सोचेंगे, कुछ होगा? कुछ चेंज कर सकते हो? बताओ मेरे को। कुछ नहीं चेंज कर सकते, फिर सोचने वाली क्या बात है? प्रेजेंट अपनी जो जिंदगी है इसको जियो, इसके साथ ही बढ़िया आपका जीवन बन जाएगा। एक ना भजन सिमरन जो होता है, भजन सिमरन से हमारी ओवर थिंकिंग है ना जो, इसके ऊपर काफ़ी फर्क पड़ता है। मेडिटेशन करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? सैर पे जाया करो, फिर सारा कुछ ठीक हो जाएगा। मोदी नगर से सीमा जी। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी क्वेश्चन आंसर भी बहुत अच्छे थे, बहुत कुछ सीखने को तो मिलता है। बाबा जी आपको हिम्मत दे, तंदुरुस्ती दे, दया मेहर करे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। अगला जो कमेंट है, वीर जी आज भी आपका सत्संग बहुत अच्छा था, तो खुशी और शांति मिलती है मेरे वीर जी, आप बहुत अच्छे से समझाते हो, तो बाबा जी दया मेहर करे, खुश रखे। धन्यवाद बहन। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरे छोटे बेटे का नाम मेरे छोटे बेटे ने नामदान लिया हुआ है, लेकिन वो सिमरन भजन नहीं कर पाता। उसको कई बार सिमरन करने के लिए कहती हूँ, कहता है टाइम ही नहीं मिलता। इस बार मैंने मार्च में संडे को बाबा जी के दर्शनों के लिए कहा, कहता कोशिश करूँगा। संडे को जब घर से निकला तो कुछ दूर जाने पर 8-10 डॉग्स उस पर, अच्छा, तो घबरा गया। बाबा जी की मेहर से उसे खरोच भी नहीं आई और बेटा दर्शनों के लिए चला गया, दर्शन करके आया। मैंने कहा बाबा जी ने रिक्शा ली है, वापस जाता है या आता है? तो वीर जी, ये बाबा जी की दया मेहर है।
तो ये जनक दुलारी बहन है करनाल से। देखो पता क्या बात है, गुरु अगर चाहे ना तो हमें ले सकता है, मीन्स कि हमें बुला सकता है जबरदस्ती भी। जितना हमारा मर्जी मन करे हम नहीं जाएंगे, ये है वो है। लेकिन अगर गुरु ने चाहा ना कि आज मैं इसको लेकर ही आऊंगा, फिर वो ले ही जाता है। चाहे आपको 1000 काम हो, एक काम हो ना तो कोई बात नहीं, 1000 काम भी हो ना, अगर वो अगर उसने सोच लिया ना कि तुम्हें लेकर जाएगा अपने घर से, फिर लेकर ही जाएगा। अगला कमेंट है जो प्रेमलता जी है फरीदाबाद से। अगला कमेंट है छत्तीसगढ़ से प्रीति जी। अगला कमेंट है, कहते हैं मैं नीलम कुमारी लुधियाना से। तो बहुत नाइस वीडियो, थैंक्स बाबा जी, शुक्रिया शुक्रिया नीलम जी, नीलम कुमारी जी लुधियाना से। अगला कमेंट है, कहते हैं वीर जी आपकी बहन परमजीत कौर, बाबा जी आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक कर दें, बाबा जी से रोज़ दुआ करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी बहन कि आप मेरे लिए कमेंट करते हो, अरदास भी करते हो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी आज का सत्संग बहुत खास, बहुत बारीकी से आपने समझाया। भाई जी मेरे घर में बाबा जी की दया मेरे से है, लेकिन बाबा जी दूसरे लोग परेशान करते हैं बिना किसी गलती से। सीमा उत्तर प्रदेश से। सीमा जी मैंने बताया ना अभी, लोग परेशान करेंगे, लोग दुखी करेंगे, करने दो, आप कर्म समझ लो। आप दुखी क्यों होते, आप उसको कर्म समझ लो। लोग तंग करेंगे, परेशान करेंगे, उनको करने दो, आप समझो मेरा कर्म है। जब आप उसको अपना कर्म समझोगे ना, दुखी करने वाले, परेशान करने वाले के ऊपर भी आपको प्यार आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी नहीं टेंशन लेनी मेरी बहन, इतनी क्यों टेंशन लेते हैं। जीजस थे ना, जो जीजस थे, जब उनके साथ इतना बुरा हो रहा था ना, जब उनके साथ इतना बुरा हो रहा था, आपने देखा होगा जीसस के साथ कितना बुरा किया लोगों ने, है ना। जब उनके साथ इतना कुछ हो रहा था ना, हुआ क्या, उन्होंने अरदास की, प्रार्थना की कि हे प्रभु इन लोगों को नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। हे प्रभु इन लोगों को कुछ नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, इनको बख्श देना, इनको बख्श देना गुरु, बख्श देना प्रभु, बख्श देना। तब भी वो उनके लिए अरदास कर रहे हैं, है ना। तो हमें नहीं कुछ गलत सोचना किसी के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज का सत्संग बहुत अच्छा था, सवाल जवाब बहुत अच्छे थे, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं रीटा भाटिया अमृतसर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं वीर जी आज का सत्संग बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छे से समझाया वीर जी। बाबा जी का लाख लाख शुक्र है, शुक्र करती हूँ बाबा जी के आशीर्वाद से। मेरा बेटा दुबई गया है। मैं सारी संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे सारे बहन भाई मेरे बेटे के लिए आशीर्वाद की बाबा जी से। देखो बाबा जी सब जानते हैं, बाकी सब के सब अरदास करते हैं आपके लिए परविंदर कौर जी और आपके बेटे के लिए। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी आप सत्संग बड़े दिल से करते हो, सत्संग सुनकर बहुत शांति मिलती है। आपका और बाबा जी का लाख लाख शुक्र है। अगर कोई भी सवाल मन में हो तो आपके सत्संग में मिल जाता है। थैंक्स यू वीर जी। वीर जी महारानी पंजाब से हैं। महारानी, क्या बात है। महारानी प्रताप से विजय, आपका सत्संग बहुत ही अच्छा होता है। ये विजय जी है महारानी पंजाब से। विजय ये शहर है कोई महारानी या गांव है महारानी पंजाब से। अगला जो कमेंट है, जो मनोहर जी रूपानी जी पूरा परिवार बंगलौर से, कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था। हम संगत जो भी सत्संग सुनते हैं आप बड़े अच्छे, जो भी बताते हैं, जो भी कुछ बताते हैं बड़े अच्छे से समझाते हो, बताते हो। हम इसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं तो बहुत सफलता मिलती है, बहुत कुछ मिलता है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। तो ये मनोहर जी रूपानी जी पूरा परिवार है बंगलौर से। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरी सांस, अच्छा ये शायद पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। तो सारे कमेंट पढ़ लिए मैंने सारे पढ़ लिए कमेंट। चलो संगत जी देखो, अभी देखो आपको मेरी आवाज से, मेरी बातों से कभी आपको लगता है कि मैं प्रॉब्लम में हूं? नहीं ना लगता, लेकिन हूं। प्रॉब्लम पता क्या है, कर्म है। जब हमारे गुरु ने बोल दिया कि तेरा कर्म है भाई
तुझे भोगना पड़ेगा, वो बड़ा छोटा कर दिया है, तू नहीं टेंशन लेनी, उसको कर्म समझ। मैं फिर क्यों ऐसे उसकी चिंता करूं, उसकी टेंशन लूं। छोड़ो, कुछ नहीं होता। सिमरन करो, भजन करो, उस मालिक के दर्शन पे जाया करो। दर्शन करने से बड़ा असर पड़ता है हमारे ऊपर। ठीक है, तो आज संडे है, बच्चों के साथ खुश रहो। अगर जो भी कोई नया है इस चैनल पे तो इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, कमेंटों में अपना नाम लिखो, अपने शहर का नाम लिखो, जो भी आपके मन में कोई सवाल है आप हमें लिख सकते हो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में संग जी जरूर देंगे। और लाइक बहुत कम करते हो, लाइक किया करो। और आज संडे है, जितनी भी मेरी बहनें हैं उनको लेकर जाओ घुमाने के लिए। धन्यवाद।